परमेश्वर ने काम किया था और उसी ने कहा है कि मैं कभी नहीं बदलता, मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूँ और मैं सामर्थी हूँ। जब यीशु ने इस विषय में कहा, यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो है तुम्हें मिलेगा, तुम मांगते नहीं तुम्हें मिलता नहीं। जब यीशु मसीह इन चीज़ों के विषय में बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया लोगों को बताने के लिए। लोग कई समय पर, और विश्वासी लोगों की बात करूंगा मैं, वो कई समय पर कहते हैं कि जो चमत्कार थे, चिन्ह थे, वो होते थे यीशु की सामर्थ्य के द्वारा, उस समय होते थे, और उनके चेलों के पास ही वो अधिकार था जो उन्हें मिला था। वचन में ये चीज नहीं लिखा, वचन में लिखा है कि जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर आती है। पवित्र आत्मा की आग जब उनके ऊपर आती है तो वो सामर्थी बनते हैं, और सामर्थ्य के द्वारा जो काम होते हैं उन लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जब बता रहा था, मैंने कहा अगर परमेश्वर चंगा ना करता, हम कभी भी यीशु के विषय में ना बदल। अब अगर किसी को चेंज आया है, हमारे जीवन में चेंज आया है, हमने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए, उसी इनकाउंटर को देखे, उसी काम को देखते हुए हमने परमेश्वर के उस पल्ले को पकड़ा और उसके पीछे लगने के लिए हम तैयार हुए। और लोगों को फिर हमने गर्व से बताया, हमने बताया लोगों को कि वो सामर्थी है, क्योंकि पहले हमने हर जगह पे गए, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं बना जीवन के अंदर। पर जब यीशु को माना, यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने जीवन में बदलाव किया, वही यीशु है जो लोगों के जीवन में बदलाव करता है। इसलिए हम वो कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस के साथ पुलपिट से अनाउंस करते हैं, पुलपिट से बोलते हैं, लोगों को अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। इतना सताव होता है, पिछले समय पर भी अलग अलग कमेंट्स अलग अलग लोग बताते हैं। आपको पता है एक मित्तल जो कास्ट है वो एक हिंदू कास्ट है, और बहुत लोगों ने जब सताव आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर, आपने जो टेस्टिमनी भी शेयर की थी, पास्टर हटा दो या मित्तल हटा दो, कि आप बनियों के उस पे आपने क्यों वो चीज़ कर रहे हो, हमारे देवी देवता कम है, हमारे ये चीज़ कम है, आपने अलग अपना नाम बदला हुआ है। तो उन लोगों को वही है कि उन लोगों को हम बताते नहीं है इसके विषय में कि वो हमारा एक्सपीरियंस क्या है। लोगों को लगता है कि आज की डेट पे आपको पता है कि किस तरीके से क्रिश्चियंस को इंडिया में लिया जाता है, पर हमने जो सामर्थ्य चकी है, और वो लोग जो सामर्थ्य को चखते हैं वो ही गर्व से, वो ही ठोक के बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, परमेश्वर प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, और वो ही सामर्थी है, क्योंकि हमने उस कामों को होता हुआ देखा। और ये नहीं कि जिंदगी में एक काम, दो काम, हजारों लाखों काम, सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, लोगों जो कनेक्ट है इस सामर्थ्य के द्वारा, जो कनेक्ट है इस ग्रेस के द्वारा, उन लोगों के जीवन में हजारों लाखों काम, हमने उन गवाहियों को सुना है, उन कामों को देखा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु सामर्थी है, और वही सामर्थ आज इस जगह पे वास करती है। जब मैं बात कर रहा था, उन लोगों के ऊपर हमेशा दया की जाती है जो दया को मांगते हैं, जो दया को मांगते हैं, दीनता के साथ जब यीशु के पास आते हैं। कई लोग कहते हैं कि, मुझे याद है कि कोई कहता है कि अस्पताल में जाके चंगे करो, ये करो, वो करो। एक ही चीज उन लोगों के साथ, जब कोई लोग बहस करें, उन्हें बताओ कि रोगी को अगर चंगाई चाहिए तो वो डॉक्टर के पास वो जाएगा या डॉक्टर चल के उसके पास आएगा। हमेशा ये चीज याद रखो। जब लोग चैलेंज करें, ये करो कि दिखाओ, ये करो, फिर पता चलेगा। लोग विश्वास करना बहुत जरूरी है। यीशु के नाम पर बच्चे में लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों ने उत्तम प्रताप पाया, उतनों ने चंगाई पाई, उतनों ने सामर्थ को ग्रहण किया, उतनों लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम जो है वो सामर्थी है, पर जब उस नाम को हम ग्रहण करते हैं, उस नाम को हम मानते हैं। मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कई समय पे कुछ क्वेश्चन लोगों के जीवन में आते हैं, और मुझे एक क्वेश्चन पीछे किसी ने पूछा था कि हम प्रार्थना करी जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा, हमें बताएं कि क्या किया जाए जिसके द्वारा वो व्यक्ति बदले, ना वो चर्च आ रहा, ना वो कुछ कर रहा। मैंने उसको एक ही चीज़ बताई कि जैसे वचन के अंदर लिखा है कि अगर तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना के साथ ज़रूरी है तुम उस व्यक्ति को वचन से बात करो। इसमें बता रहा था आपको कि कई समय पे लोग बहस करते हैं, लोग इन चीज़ों के विषय में कहते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा खुदा सामर्थी है, हमारे खुदा ने काम किया है और वो चेंज करता है। आपको यीशु के बारे में पता है, पर मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूँ, उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ जो लोग फेथ में आते हैं और
फेथ में आकर भी उनका विश्वास हिलता है, क्योंकि उसकी सामर्थ, जब एक व्यक्ति चखने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा परमेश्वर क्यों उस सामर्थ को उस व्यर्थ इंसान के सामने प्रकट करेगा। जिसको उसकी मूल्यता पता है, जिसको वैल्यू पता है उस अनॉइंटिंग की, वही दया को प्राप्त कर सकता है। मैं हमेशा आप जब याद रखो उस जगह पे, जब वचन में हम देखते हैं उस अंधे व्यक्ति ने जब जोर जोर से यीशु को जब उसने देखा, जोर से पुकारने लगा, है दाऊद की संतान हम पे दया कर, है दाऊद की संतान हम पे दया कर। जब एक कराहना होता है एक व्यक्ति का, जब दया का मांगना होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये श्राप है, मेरे जीवन में ये गरीबी है, ये पाप है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये बीमारी, कुछ भी क्यों ना हो, जब तक वो व्यक्ति उस चीज के विषय में ना कहे कि मेरे ऊपर दया कर, मैं आज आया हूं, मैं करा रहा हूं, मेरे ऊपर दया कर। हमेशा याद रखो, दया जब तक नहीं मांगते तब तक दया नहीं करी जाती। हालेलुया, हालेलुया। ये एक समझने वाली बात है। अगर वो व्यक्ति वहीं पे बैठा रहता, यीशु मसीह उसके साइड पे जा रहे थे और वो ना कराता, वो ना पुकारता, क्या वो चंगाई को प्राप्त करता? अगर वो दया को नहीं मांगता, क्या वो चंगाई को प्राप्त करता? दया कब की जाती है? हाँ, दया कब की जाती है? जब एक व्यक्ति पुकारता है, जब एक व्यक्ति कहराता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप कराते हो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी दुआ को सुन, परमेश्वर मैं इस बीमारी, इस तकलीफ से जूझ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, इस परिस्थिति में से मैं निकल रहा हूँ। परमेश्वर, हमें पता है कि आप सामर्थी हैं। खुदावंद परमेश्वर, आप हमारी दुआ को सुने, आप इस उत्तर को दें। हमारा विश्वास है खुदावंद उस उत्तर को देता है। और मुझे एक और बात बताना चाहूँगा आपको। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में खुदाबंद तू काम कर, और एक लिस्ट बनाते हैं, 10 कहते हैं, चलो 10-15 चीज़ें चाहते हैं अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। मैं आज कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब हम बात करते हैं इस विषय में कि हमारे पिता को पता है कि किस बात की आवश्यकता आपको है। हाँ, हम सब जानते हैं, और आपको पता है कि आपका, अगर इस दुनिया में आपके पिता, इस संसार में आपके पिता आपको कोई भी हानि वाली चीज़ नहीं देते, तो कैसे आपका पिता आपको वो हानि वाली चीज़ देगा? कई समय पे हम अपने पिता से 10 चीज़ें रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर, क्योंकि पिता, मैं संसारिक पिता की बात कर रहा हूँ, कि पिता हमारे लिए, छोटा सा बच्चा जब कराता है कि मुझे आज पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, मेरे लिए चिप्स लेके आना, मेरे लिए खिलौना लेके आना, मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, और वो बच्चा गलती से उसने लिख दिया कि मेरे लिए ब्लेड लेके आना, मेरे लिए चाकू लेके आना, हाँ, मेरे लिए हथौड़ी लेके आना। वो 10 चीज़ें उसने अपने पापा को दे दी। हाँ, वो पापा उन 10 चीज़ों को लेकर आएगा उसके लिए, या वो देखेगा कि इन 10 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी हानि की हैं? हाँ, जो ये बच्चा संभाल नहीं पाएगा, उस ब्लेड से, उस चाकू से, उस हथौड़ी से अपना ही नुकसान कर बैठेगा, अपनी हानि उठा बैठेगा। क्या वो पिता कभी भी उस बच्चे के लिए वो चीज़ें लेकर आएगा? हाँ, जो चीज़ें उस बच्चे ने मांगी हैं वो पूरी करेगा, वो उन चीज़ों को देगा, पर वो चीज़ जो उस बच्चे के नुकसान के लिए, वो उसे कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। हमेशा याद रखो, कई समय पर हमारी रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि परमेश्वर हमें ये दुनियावी चीज़ें चाहिए, और हमें लगता है कि वो दुनियावी चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। पर याद रखो, परमेश्वर पिता, उससे पता है कि किस बात की आवश्यकता हमें है, और कौन सी बात है जो आपके जीवन में आपको उन्नति में लेकर जाएगी, आपको बढ़ाएगी, और कौन सी बात है जो आपको हानि पहुंचाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, उन प्रेयर रिक्वेस्ट में पिता को पता है कि कौन सी आपके लिए हानि की है और कौन सी आपके लिए लाभ की है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर समय हर चीज़, अगर कोई, मैं हमेशा बताता हूँ कि जीवन में कुछ ना हो, तो हमेशा याद रखो उस बात को कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी, इसलिए वो आपको नहीं मिली। वो आपकी हानि के लिए थी, वो इसलिए आपको नहीं मिली। उससे बेटर, उससे डबल ग्रेस, अनॉइंटिंग, हीलिंग, हाँ, वो आवश्यकता जो आपकी है वो आपको मिलेगी सही समय पे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ताकि वो
जो आपके जीवन में वो नाम धराई है, हाँ, वो लोग बुरा भला बुरा बोलते हैं, वो चीज़ आपके जीवन से हटे। परमेश्वर उस चीज़ को जानता है, परमेश्वर उस चीज़ से आपको आज़ाद करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। सामर्थ्य जब खुदा की बात करते हैं, हम कराते हैं, तो मुझे पता है जब हमारा कराना होता है, हाँ, दया जब मांगी जाती है, हम प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम उसके नाम से मांगो वो तुम्हें मिलेगा। उसका वायदा झूठा तो नहीं है, हाँ, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हमारा विश्वास, अब आप सब पार्टनर्स उस टाइम पे, आपका फेथ इस लेवल पे है इस टाइम पर, क्योंकि आप कनेक्ट हो इस ग्रेस के साथ। आपको पता है कि जब आप मांगोगे आपको मिलेगा, जब अभिषेक आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। इस ग्रेस में, इस अनॉइंटिंग में आपके रास्ते खुलेंगे, आपको उन चीज़ों को पता है। पर कई समय पर हमें, जब हम संसार में जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें जो हमारे लाभ की हमें लगता है हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए हो सकता है, वो चीज़ें आत्मा में आपके लिए लाभ की ना हो। आत्मा में वो चीज़ें आपको, वो पैसा आपको, वो दुनिया की चीज़ें आपको उस संगति से, परमेश्वर से, वह उस अनॉइंटिंग से दूर कर रही हो, और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो वो चीज याद रखो, जब हमारी प्रार्थना होती है, हमारा कराना होता है, हमारा दया मांगना होता है परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर को पता है। आपको क्या लगता है कि जब वो अंधे व्यक्ति को चंगा कर रहा था, बाकी वहां पे इतने सारे लोग होंगे जिनको चंगाई की जरूरत है, हाँ, उन्होंने वो चंगा होना नहीं चाहते थे, उन्होंने नहीं करा, वो नहीं कराए, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पुकारा, इसलिए उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं किया, उनके ऊपर दया नहीं करी। दैट वाज द रीजन, वो कारण था। हालेलुया। वचन में लिखा है हर जगह पे, जब आप देखते हैं यीशु मसीह जब उस कब्र पे गए, 4 दिन का मुर्दा लाजर था, हाँ, उन्होंने पुकारा, कराए, उन्होंने सिर्फ वर्ड्स को बोला, लाजर लाजर, बाहर निकला, और वो 4 दिन का मुर्दा लाजर निकल आया। जब प्रभु यीशु मसीह, उसकी सामर्थ निकलती, जब सामर्थ बोली जाती है, जब वर्ड निकलते हैं, वो वर्ड सामर्थ को कैरी करते हैं, और वो सामर्थ जब लाइफ के अंदर आती है, जब आपको छूती है, उस सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में वो काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो काम जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हमेशा याद रखना, वो आपको बढ़ाने के लिए होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, और वो इसलिए आपके जीवन में किया जाता है कि उस गवाही के द्वारा, उस काम के द्वारा आप सदा परमेश्वर को याद रखो और उसको महिमा दो। हालेलुया, हालेलुया। कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपकी परमेश्वर से है, उस चीज में अपने ध्यान को लगाओ कि क्या आप परमेश्वर से मांगते हो, और कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि परमेश्वर आपके लिए करे, और तैयार हो हर एक चीज को अपने जीवन में देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थितियां आ जाएं, जब चीजें आपको घेरे हुए हो, घबराओ ना, डरो ना, हमेशा याद रखो कि उसकी सामर्थ जो हम में वास करती है, हाँ, वो आपको आजाद करती है, वो आपको उस परिस्थिति में से, उस गड्ढे में से निकालने की सामर्थ रखती है। और मैं संडे को जब बात कर रहा था, कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं होती जो आपकी सहन से बाहर हो। जब आपका टेस्ट होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपकी महिमा हो, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। जब आपके जीवन में गवाही बने, तो उस गवाही के द्वारा लोग देखें और परमेश्वर की महिमा